सेलम आया हूं तो स्वाभाविक रूप से ऑडिटर रमेश की याद आना भी बहुत स्वाभाविक है। दुर्भाग्य से आज सेलम का मेरा वो रमेश हमारे बीच नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी सलेम में अपने भाषण के दौरान हुए भावुक, किया 1 दशक पहले मारे गए बीजेपी सदस्य को याद। नमस्कार, आप देख रहे हैं एयर न्यूज। क्या राजनीति में भावनाएं और व्यक्तिगत त्रासदियां एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं? क्या ये जनता के बीच एक गहरा संबंध बनाती हैं? आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु में दिए अपने भाषण में 1 दशक पहले मारे गए बीजेपी सदस्य को याद किया। बीजेपी द्वारा आयोजित एक बड़ी जनसभा में बोलते हुए प्रधानमंत्री ने जिले से जुड़े 3 व्यक्तियों को श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन को कुछ समय के लिए रोका और फिर रमेश के पार्टी के लिए समर्पित काम को उजागर किया। उन्होंने एक मेहनती व्यक्ति और एक कुशल वक्ता के रूप में वर्णित किया। मैं ऑडिटर रमेश को नहीं भूल सकता। दुर्भाग्यवश आज रमेश हमारे बीच में नहीं है। रमेश ने पार्टी के लिए दिन रात मेहनत की और वो एक अच्छे वक्ता थे, लेकिन उनकी हत्या कर दी गई। आज मैं उन्हें श्रद्धांजलि देता हूं, प्रधानमंत्री ने कहा। इस बीच अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने इंडिया ब्लॉक के नेताओं पर जानबूझकर हिंदू धर्म का अपमान करने का आरोप भी लगाया और कहा कि विपक्ष के नेता हर बयान धर्म के खिलाफ बहुत सोच समझकर करते हैं। इंडिया गठबंधन के लोग बार बार और जानबूझकर हिंदू धर्म का अपमान करते हैं। विशेष रूप से उनके द्वारा हिंदू धर्म के खिलाफ किया गया हर बयान बहुत सोच समझकर किया जाता है। डीएमके और कांग्रेस का इंडिया गठबंधन किसी अन्य धर्म का अपमान नहीं करता है। वो किसी अन्य धर्म के खिलाफ एक भी शब्द नहीं कहता है। हालांकि जब बात हिंदू धर्म की आती है तो वो इसे गाली देने और अपमान करने का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि लोग बीजेपी के प्रति उत्साहित है और ये इंडिया गठबंधन को परेशान कर रहा है। वैसे इस घटना के बाद राजनीतिक विश्लेषकों और जनता के बीच बहस छिड़ गई है। कुछ लोगों का मानना है कि राजनीतिक नेताओं की भावनाएं उनके व्यक्तिगत अनुभवों से जुड़ी होती है और ये उनके भाषणों में प्रतिबिंबित होती है। दूसरी ओर कुछ आलोचकों का कहना है राजनीतिक भाषणों में भावनात्मक अपील का उपयोग जनता के साथ एक गहरा संबंध बनाने के लिए किया जाता है, जो कि एक राजनीतिक चाल हो सकती है। इस बीच धार्मिक विषयों पर बयानबाजी को लेकर भी गहन चर्चा हो रही है। धर्म के प्रति आदर और सम्मान की भावना को बनाए रखना और सभी धर्मों के प्रति समान दृष्टिकोण रखना एक बहुसांस्कृतिक समाज के लिए महत्वपूर्ण है। इस प्रकार की बयानबाजी से न केवल राजनीतिक वातावरण में तनाव बढ़ सकता है, बल्कि समाज में भी विभाजन पैदा हो सकता है। इस तरह के मामलों में राजनीतिक नेताओं को अपने भाषणों में संयम और संतुलन बनाए रखना चाहिए और धार्मिक विषयों पर बोलते समय विशेष रूप से सावधानी बरतनी चाहिए। जनता को भी राजनीतिक बयानों को समझदारी से सुनना चाहिए और उनकी गहराई में जाकर विश्लेषण करना चाहिए। अगली वीडियो में हम राजनीतिक भाषणों और धार्मिक बयानबाजी के प्रभावों पर और अधिक चर्चा करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि इसका हमारे समाज और राजनीतिक प्रणाली पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो बने रहिए हमारे साथ और आप देख रहे थे एयर न्यूज। धन्यवाद।